नमस्कार, स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रीसेंट डेवलपमेंट है और ये रीसेंट डेवलपमेंट एससी एसटीज को लेकर है और इनको लेकर के ये कहा गया है कि घर की चार दीवारी के अंदर अगर किसी ने किसी को किसी भी तरह से संबोधित किया है और उसे किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं सुना है, यानी कोई बाहरी, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, किसी ने भी नहीं सुना है, तो उसे किसी तरह का अपराध नहीं माना जाएगा। यानी दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं या आपस में मजाक कर रहे हैं और कोई किसी को ऑब्जेक्शनल तरीके से संबोधित कर देता है एससी एसटी को लेकर, और वो सिर्फ बात उन दो लोगों के बीच ही है, तो इसे कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको पता है कि आईपीसी की जो धारा है 499 और ये आगे चलती है 500, 501, ये जब डिफेमेशन का केस होता है, यानी मानहानि का जो पूरा का पूरा मसला है, उसमें भी कानून कुछ इसी तरह से काम करता है कि अगर दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को कुछ कहा है और वो बात, खासतौर पर ये डिफेमेशन का जो क्लॉज है ये 500 और 501 में आता है कि अगर उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं सुना तो फिर सामने वाला जो शख्स है वो मानहानि का दावा नहीं कर सकता। ये एक मामला 501 के तहत आता है और ऐसे में ये जो एससी एसटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फरमान जारी किया है, इसको लेकर के भी लोग इस तरह से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अपमानजनक टिप्पणी घर में चार दीवारी के बीच होती है, बाहर के किसी व्यक्ति ने इसे नहीं सुना है, ना तो वहां कोई दोस्त या रिश्तेदार था, ऐसे में इसे अपराध नहीं माना जा सकता। यह साफ तौर पर कहा गया है। और किसी भी व्यक्ति का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कानून के तहत अपराध नहीं होगा, इस बात को भी कहा गया है। यानी अब तक अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक ने दूसरे को ऑब्जेक्शनल संबोधित तरीके से संबोधित कर दिया, तो फिर वो कानून में इसको लेकर के दूसरे व्यक्ति को सजा दिला सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये एक क्या कहा जाए, अच्छी खबर है कि खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको माना है, तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा एक ऑब्लिगेशन है जो निश्चित तौर पर जिसको लेकर के मामले भी बढ़ रहे होंगे और किसी के पास कोई गवाह सबूत भी नहीं रहता है, क्योंकि दो ही लोगों के बीच बात है। मैंने किसी के बारे में कुछ कह दिया तो वो इसको क्रॉस चेक कैसे कराएगा, या अगर इसको कंडेम भी करना है तो किस तरह से करेगा, ये मसला समझ में आता नहीं है। तो लेट्स सी कि लोग इस पे किस तरह की हामी भरते हैं। आप लोग इस पूरे के पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं, हमें जरूर बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए भाषा पर जरूर ध्यान दीजिएगा और बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। शुक्रिया।